तो गाइस रेडी होने के बाद मैं चला आया मशरूम ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो आज के ब्रेकफास्ट में थी ये सारी चीजें और मेरे ब्रेकफास्ट में था एग्स एंड ओट्स। ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद मैं चला आया ब्रिज वॉच के लिए। तो ब्रिज पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने चेक किया वेदर का कंडीशन। तो अभी विंड स्पीड करंट था 9 नॉट्स और मैक्सिमम था 15 नॉट। तो इस अकॉर्डिंग देखे तो आज हमारा वेसल दूसरे लोकेशन के लिए निकलने वाला था। वेदर का कंडीशन चेक करने के बाद मैं लग गया अपनी ड्यूटी में। तो सबसे पहले मैंने फिल किया डेक लॉग बुक, जो कि ऐसा दिख रहा था फिल करने के बाद। उसके बाद मैंने फिल किया रेडियो लॉग बुक, जो कि कुछ ऐसा दिखता है फिल करने के बाद। सारे लॉग बुक फिल करने के बाद अब मैं सोच ही रहा था कि अब थोड़ा सा रेस्ट कर लूं, कि तभी उधर से चीफ इंजीनियर और कैप्टन आ गए ब्रिज में। ब्रिज में आने के बाद उन लोगों ने अपना चेकलिस्ट कंप्लीट किया। उसके बाद जैकडाउन स्टार्ट हो गया। तो एज एक्सपेक्टेड आज हमारा वेसल मूव करने वाला है नेक्स्ट लोकेशन के लिए। तो हम लोग इस लोकेशन से पुल आउट कर रहे थे, पर हमारे पीछे ये वेसल जिसको रिग बोला जाता है वो स्टैंड बाय था पिछले 5 डेज से हमारी वजह से। उसके पीछे का रीजन ये है कि ये वेसल हमारे काफी नियरेस्ट स्टैंड बाय थी। तो इसको पुल करने के लिए जो भी टग बोट्स आए हुए थे वो इसके लॉन्ग साइड नहीं आ सकती थी, क्योंकि हम दोनों के बीच का जो गैप है काफ़ी कम है। यदि वो लोग आते हैं तो मैन्यूवरिंग करने में काफ़ी दिक्कत होगी और हो सकता है कि कोलिजन हो जाए। तो अब हमारा वेसल इस लोकेशन से पुल आउट कर चुका है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो अभी ये तीनों टगबोट इस रिग के अलॉन्ग साइड जाएंगे, फिर इसको पुल करके दूसरी लोकेशन तक लेके जाएंगे। लेकिन हमारे वेसल के साथ ऐसा नहीं, जैसा कि देख सकते हो हमारे पास खुद का प्रोपेलर है। तो हम लोग निकल चुके हैं नेक्स्ट लोकेशन के लिए। और इसी बीच हो चुका था लंच का टाइम। तो मैं लंच करने के लिए नीचे आ गया और आज के लंच में थी ये सारी चीजें। लंच फिनिश करने के बाद मैं आ गया वापस से ऊपर। तो यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू थी। तो अभी सेलिंग चलने वाली है अगले 4 आवर्स तक। तो 4 आवर्स की कंटिन्यू सेलिंग के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं न्यू लोकेशन पे। तो ये है हमारा न्यू लोकेशन। तो ये है सिंगल ऑयल वेल प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म के अलॉन्ग साइड पहुंचने के बाद हमारा वेसल जैकअप हुआ, फिर ब्लास्टिंग हुई, फिर डिब्लास्टिंग हुई, फिर से जैकअप हुआ। पर ये सब की वीडियो में नहीं ले पाया, कोई नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग में ट्राई करेंगे। तो ये सारी चीजें करते करते शाम हो गया था और ड्यूटी फिनिश हो गया था। ड्यूटी फिनिश होने के बाद मैं चला मशरूम पहुंचने के बाद ये देखा कि जिनका रमजान चल रहा था उनके इफ्तार की तैयारियां चल रही थी। तो ये सारे आइटम्स उनके लिए जिन्होंने रोजा कर रखा है। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं खा सकते, खा सकते, कोई यहाँ पे रोक टोक नहीं है। पर हमारे लिए जब डिनर में इतना कुछ बन रखा है तो उधर क्यों ध्यान दें। तो आज के डिनर में थी ये सारी चीजें। और सामने अन्ना कुछ स्पेशल बना रहे थे जो कि आरामको के इफ्तार के लिए था। तो आरामको के इफ्तार में कुछ स्पेशल आइटम्स होते हैं, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो। तो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय।